इधर देखो बेटा, कल हमने ये सब चीजें पढ़ ली थी। इसमें एन डिनोट करता है मोल्स को, डब्ल्यू करता है वेट को, एम करता है मास, मास में भी मोलर मास। ये कौन सा मास बेटा? मोलर मास, या उसी को मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हो। मोलर मास है ये। V फॉर वॉल्यूम है, यहाँ A आपके सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा और B आपके सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा। क्लियर? तो जहां जहां लिखा है आपको सब पता है। और ये X जो लिखा है काई बोलते हैं इसको, काई CHI। ये काई मतलब मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन। क्लियर? अब हम बात करते हैं, टॉपिक ले रहे हैं मोलेरिटी। मोलेरिटी क्या होता है? ठीक है, तो मोलेरिटी होता है NB, कलम समझ गए हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इनको डिसॉल्व कर रहे हैं आप। मान ली कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को क्या कर रहे हैं हम? डिसॉल्व। तो इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स आप डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूट के? किसमें? सॉल्वेंट में। तो क्या बन जाएगा टोटल? सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। वो भी कितना लीटर? 1 लीटर में बात कर रहे हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन। तो यहाँ NB अपॉन V वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम? सर सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वो भी गिना लीटर। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो ये लिखा डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। किसमें डिसॉल्व है? 1 लीटर सॉल्यूशन में। उसको क्या बोलते हैं हम? उस सॉल्यूशन की मोलेरिटी। किससे डिनोट करते हैं इसको? कैपिटल M से। अब इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? तो आपको याद रखना है कि सर जो N होता है वो हमेशा वेट अपॉन मोलर मास के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बेटा? वेट अपॉन मोलर मास। अगर ये B है तो ये दोनों B हो जाएंगे, और अगर ये A है तो दोनों A हो जाएंगे। तो हम इस NB की जगह पे इसको रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? WB वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1 अपॉन VA प्लस B इन अ लीटर। क्लियर? अब अगर इसको हम लीटर से ml में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से क्या हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा? WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन VA प्लस B इन अ ml। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब इसकी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्या करेंगे? एक सिंपल न्यूमेरिकल ले रहे, इसको हटा दे रहे सब। अब वो आपसे कह रहा कि वो क्वेश्चन दे रहा है। क्या दे रहा सर क्वेश्चन? क्वेश्चन वो ये कह रहा 5.85 ग्राम NaCl डिसॉल्व, उसको डिसॉल्व कर दिया आपने इन 200 ml सॉल्यूशन। किसमें डिसॉल्व है बता? तो डिसॉल्व है वो 200 ml सॉल्यूशन के अंदर। कितना NaCl? 5.85 ग्राम। क्लियर? क्या निकालना है? कैलकुलेट करना है उनको मोलेरिटी। मोलेरिटी को कैलकुलेट करना है, मोलेरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की क्या निकालनी है? तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पहले तो सर ml में है तो ml वाला फॉर्मूला लगेगा। क्लियर? अब ml वाला फॉर्मूला जब लगेगा, इसको हम रखते हैं, वैल्यू रखते हैं। क्या? चलो लिख रहे हैं, यहां रख रहे हैं m इक्वल, चलो WB, वेट कितना दे रहा हूं?
अपॉन, अब इसका हमें NaCl का क्या रखना है बेटा, मोलर मास। तो मोलर मास कैसे निकालते सर, तो हमें पता है Na का वेट होता है 23 और Cl का वेट होता है बेटा 35.5, ये हो जाएगा 58. इसको हम कहां रख सकते हैं, 58.5 इंटू ऊपर 1000 आएगा, नीचे टोटल सॉल्यूशन इन ml कितना दिया 200. क्लियर। जब बेटा पॉइंट हटाएंगे तो नीचे डबल जीरो बढ़ जाएगा कि नहीं, और यहां से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा कि नहीं। अब ये देखो ये नंबर सेम हो गए, दोनों हो गए कैंसिल। क्लियर। 1 2 3 4 क्या बचा, m इक्वल 1/2 मतलब 0.5 m आ गया। कैलकुलेट करना, मोलरिटी निकालना आ गया। हटा दें इसको। अब हम बात करते हैं बेटा दूसरे टॉपिक पे आते हैं। अब आते हैं मोलेलिटी पे। मोलेलिटी क्लियर। अब मोलेलिटी की अगर हम बात करें तो मोलेलिटी के लिए भी फॉर्मूला वही बनेगा NB, अभी बताया था पिछले उसमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। किसमें डिसॉल्व था पिछले उसमें, लीटर सॉल्यूशन, लेकिन इसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें डिसॉल्व होता है, इन अ केजी, 1 kg। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल m से, उसको कैपिटल M से, इसको स्मॉल m से। क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में अगर डिसॉल्व है तो वो क्या कहलाएगी, उसकी मोलेलिटी कहलाएगी। क्लियर बेटा। अब यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा सर, वही NB का वैल्यू रख दो आप। NB कल आपने उसमें लिखा था ना पिछले, उसमें WB अपॉन MB, पुट कर दो वैल्यू, WB अपॉन MB इंटू 1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन अ केजी। क्लियर, केजी। अब यहां पर स्मॉल m इक्वल, इसको 1000 करोगे तो ग्राम में आ जाएगा, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA इन अ ग्राम। क्लियर। इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते, इन सभी फॉर्मूले से हम क्या कैलकुलेट कर सकते, मोलेलिटी। क्लियर। जैसे उसके न्यूमेरिकल थे ऐसे ही सेम इसके न्यूमेरिकल होंगे, बस सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट को रखना पड़ेगा। किसको रखना पड़ेगा सॉल्यूशन की जगह बेटा, सॉल्वेंट। वहां सॉल्यूशन रखा जाएगा, यहां सॉल्वेंट। ठीक है, इधर। अब हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन। इसको डिनोट करते हैं बेटा काई से, CHI, काई से। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो फ्रैक्शन सब जानते हैं, अपॉन में कोई चीज लिखी हो तो फ्रैक्शन में आएगा। क्लियर। अब जो फ्रैक्शन है वो किसका है, मोल्स का फ्रैक्शन कह रहा, मतलब मोल्स क्या, ये इनका फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन। तो अगर हम बात करें तो एक फॉर्मूला लिख रहा है सबसे पहले, NB लिखा ऊपर, तो आप कह दोगे सर ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और नीचे लिखा हमने ये Na प्लस NB, तो आपने कहा ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन है, और ऊपर क्या है आपका, सॉल्यूट है। आप ऊपर Na लिखोगे तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, और नीचे सॉल्यूशन है, तो इनका जो रेशियो निकल के आएगा ये मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। अब जो ऊपर होता है उसी का मोल फ्रैक्शन निकलता है। जैसे NB है, XB निकालो, Na है तो XA निकालो। मतलब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन के लिए आपको सॉल्वेंट के मोल ऊपर रखने पड़ेंगे, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स
नीचे इन अ सॉल्यूशन। क्लियर? यहां पर क्या रखना पड़ेगा आपको? सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स रखने पड़ेंगे अगर उसका मोल फ्रैक्शन निकालना। क्लियर? दोनों फॉर्मूले क्लियर? ठीक। अब वी नो दैट, हम जानते हैं, पहले पढ़ चुके, अब भी अपने हमने पढ़ाया था आपको बहुत अच्छे से। इसी वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर एन बी होता है तो वो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और एन ए होता है तो वो डब्ल्यू ए अपॉन इक्वल होता है। क्लियर? चलो हो जाओ स्टार्ट। तो अगर हम इस फॉर्मूले को एक्स बी को लिखना चाहें तो हम इनका वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? डब्ल्यू बी अपॉन क्या आएगा नीचे? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? एक्स बी। ऐसे एक्स ए कैलकुलेट करना है तो क्या आएगा बेटा ऊपर? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल क्लियर।